परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। तीन लोक में राजा रह्यो है, सिवा की धुन है ओ। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। कोई कहे ओ जीव बिचारो, कोई कहे ओ साई हो, कोई कहे ओ जीव बिचारो, कोई कहे ओ साई हो। रामा कोई कहे ओ साई हो, कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूर रह्यो सब माही हो। कोई कहे ओ ब्रह्म आप है, पूर रह्यो सब माई हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। साहेब वे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो। साहेब वे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो हो। रामा ब्रह्म गर्भ क्यों आयो हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाकू जवरे खायो हो। जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाकू जवरे खायो हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है ओ। नहीं वो जीवा ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछु न आवे हो। नहीं वो जीवा ब्रह्म नहीं साहेब, केता कछु न आवे हो। रामा केता कछु न आवे हो। पाचू बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। पाचू बास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। कौन है रे बाबा, कौन है
कोण है ओ। ज्ञानी ध्यानी साधा सिधाने ब्रह्मा बहुविध गायो। ज्ञानी ध्यानी साधा सिधाने ब्रह्मा बहुविध गायो। राम ब्रह्मा बहुविध गायो। अर्जुन किसन व्यास कन बीन्यो अर्था में नहीं आयो। अर्जुन किसन व्यास कन बीन्यो अर्था में नहीं आयो। कुण है रे बाबा कुण है रे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। अद्भुत खेल अचंबा भारी आद अंत होई हो। अद्भुत खेल अचंबा भारी आद अंत होई हो। राम आद अंत होई हो। समय भाव माया देह धारे सुख दुख लारे दोई हो। समय भाव माया देह धारे सुख दुख लारे दोई हो। कुण है रे बाबा कुण है रे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। मारस ज्ञान आनंद पद उपजे जब वो नीरबे होई हो। मारस ज्ञान आनंद पद उपजे जब वो नीरबे होई हो। रामा जब वो नीरबे होई हो। कहे सुख राम जहाँ लग सबने करता लग दुख होई हो। के सुख राम जहाँ लग सबने करता लग दुख होई हो। कुण है रे बाबा कुण है रे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। तीन लोक में राचर हो है सिवा की धुन है ओ। तीन लोक में राचर हो है सिवा की धुन है ओ। कुण है रे बाबा कुण है रे बाबा कुण है कुण है कुण है ओ। कुण है
है रे बाबा कुण है रे बाबा, कुण है कुण है कुण है वो, तीन लोक में राच रह्यो है, ऐसी वाकी धुन है वो। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी साधु सिद्ध अवतार तथा देवताओं से प्रश्न पूछ रहे हैं। तीन लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, और 14 भवन जिसमें स्वर्ग के 7 भवन हैं, भूर, भूअर, स्वर, महर, जन, तप, सत, और पाताल के 7 भवन तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल। इन 3 लोक 14 भवन में तथा देवी देवताओं के 4 पुरियां, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शंकर का कैलाश लोक और शक्ति का शक्ति लोक, इन चारों पुरियों में सभी ओर छाया हुआ तथा 3 लोक 14 भवन के हर कोने में उसके छाने की गर्जना यानी गाजा बाजा हो रहा है। वह बाबा कौन है? कोई कहे वो जीव बिचारो, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पूर रहो सब माई हो। गुरु महाराज इस साखी में कहते हैं कि जगत में कई ज्ञानी ध्यानी है जो अपने समझ के हिसाब से कहते हैं कि वह जीव त्रिगुणी माया के गुण का यानी स्वरूप का है और सारे जगत में व्याप्त है। तो कोई ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि होनकाल पार ब्रह्म के गुण यानी स्वरूप का है और सारे जगत में वह व्याप्त है। तो कोई ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि वह सत्स्वरूप साही के गुण का यानी स्वरूप का है और सारे जगत में व्याप्त है। ऐसा अलग अलग विचार इन ज्ञानी ध्यानियों के हैं। इस पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं, देखिए। साहेब वे तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आया हो, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाकू जवरे खाया हो। गुरु महाराज कहते हैं, जिन ज्ञानी ध्यानियों ने उसे सत्स्वरूप साही यानी साहेब के गुण का संबोधा है, ऐसे ज्ञानी ध्यानियों को गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि अगर वो साहेब गुण का है तो वह काल के दुख क्यों पा रहा है, क्योंकि सत्स्वरूप साहेब साही तो काल के परे है। तो साहेब गुण की कोई भी वस्तु काल के परे रहेगी, लेकिन ये तो काल के दुख में जा रहा है, तो ये साहेब गुण का कैसे हो सकता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जिन ज्ञानी ध्यानियों ने उसे पार ब्रह्म गुण का संबोधा है, ऐसे ज्ञानी ध्यानियों से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पूछते हैं कि अगर वह पार ब्रह्म गुण का है तो उसने माँ के गर्भ में आकर माया का शरीर धारण कैसे किया, क्योंकि शरीर धारण करने के लिए जो माया लगती वह माया यानी कर्म, कर्म तो पार ब्रह्म के साथ कभी नहीं रहते। वह माया यानी कर्म 5 आत्मा के साथ रहते हैं। तो फिर कोरे पार ब्रह्म के गुण की वस्तु गर्भ में कैसे आई, और ये तो बार बार गर्भ में आता, तो ये पार ब्रह्म के गुण का कैसे हुआ। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जिन ज्ञानी ध्यानियों ने उसे त्रिगुणी माया के गुण का संबोधा, उन ज्ञानी ध्यानियों से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पूछ रहे हैं कि अगर वह त्रिगुणी माया के गुण का यानी स्वरूप का है तो वह माया जवरा यानी यम खाता, वह खाने के बाद उपजने के लायक के गुण की नहीं रहती। ऐसे जग में जमने खाने के बाद न उपजने गुण की वस्तु फिर कैसे उपजी, और ये तो बार बार उपजता और खपता है।
तो फिर ये त्रिगुणी माया के गुण का कैसे हो सकता है? ऐसा गुरु महाराज ज्ञानी ध्यानियों से पूछ रहे हैं। अब अगली साखी में गुरु महाराज ज्ञानी ध्यानियों से क्या कहते हैं देखिए। नहीं वो जीव ब्रह्म नहीं साहेब, कहता कछु न आवे हो, पाछू बास सदा उरया के, भवता यु जुग जावे हो। गुरु महाराज इस पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी ध्यानियों से कह रहे हैं कि वह ना तो जीव यानी कोरे माया स्वरूप है, ना तो ब्रह्म यानी कोरे पार ब्रह्म स्वरूप है, और ना तो साहेब स्वरूप है। इस कारण इन तीनों के गुण के आधार पर इसे क्या कहना यह कुछ भी कहते नहीं बनता, परंतु ज्ञान से यह समझता कि इसके हृदय में यानी निज मन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की पांचों वासना सदा वास करती। इन पांचों विषयों के सुखों की तृप्ति के लिए वह 3 लोक 14 भवन तथा चारों पुरियों में अखंडित भ्रमण कर रहा है। यह विषय तृप्ति के आशा में काल का महादुख भोगते हुए युगों के युग पीछे युग बिता रहा है, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं हो रही है। गुरु महाराज अगली साखी में कहते, ज्ञानी ध्यानी साध सिधाने, ब्रह्मा बहुविध गायो है, अर्जुन किसन व्यास कन बिन्यो, अर्था में नहीं आयो है। ज्ञानी यानी नारद, सूत, पराशर, और ध्यानी महादेव और पतंजलि, साध सुखदेव मुनि, और सिद्ध है कपिल गोरक्षनाथ। इन्होंने तथा ब्रह्मा ने इनके गुणों के आधार से अलग अलग नाम में संबोधने की कोशिश की है, तथा कृष्ण और अर्जुन ने गीता में, वेद व्यास ने 18 पुराणों में अलग अलग नाम में संबोधने की कोशिश की है, परंतु उसके गुणानुसार उसका नाम होनकाली, साधु, सिद्ध, देवता, अवतार आदि किसी के पकड़ में नहीं आया। अद्भुत खेल अचंबा भारी आद अंत वो होई हो, समय भाव माया देह धारे, सुख दुख लारे दोई हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस साखी में कहते हैं, यह अद्भुत खेल है, इसका बड़ा भारी आश्चर्य है, आदि से लेकर अंत तक यह है, फिर भी इसे क्या कहा जाए यह किसी के समझ में नहीं बैठता। उसमें यह गुण है कि इसे आदि से महासुखों की चाहना है, और दुख उसे सपने में भी नहीं चाहिए। ऐसा आद अंत तक का यानी अमर होने के पश्चात भी बार बार माया के शरीर धारण करता और जन्म मरण के दुख से भयभीत बना रहता। अगली साखी में गुरु महाराज कहते, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जब वो निर्भय होई हो, के सुख राम जहाँ लग सबने, करता लग दुख होई हो। इस पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इसे क्या नाम देना, इस खोज में ज्ञानी, ध्यानी, साधु, सिद्ध तथा अवतार अटके रहते। उसका नाम खोजने के बजाय उसे काल मुक्त सुख चाहिए, और वह सुख उसे कहाँ प्राप्त होंगे, यह सत्ज्ञान से सभी ने ध्यान में लाना चाहिए। इसलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी ज्ञानी, ध्यानी, देवता तथा अवतारों को कहते हैं, वह अमर है, उसे आदि से महासुखों की चाहना है। उसके साथ में मन और 5 आत्मा यह माया है। इस कारण उसके हृदय में मायावी 5 सुखों की चाहना बनी रहती, परंतु उसे
दुख वाले सुख कभी नहीं चाहिए रहते। उसे कोरे सुख के यानी महारस चाहिए रहता। यह 5 वासना के सुखों के परे का महारस घट में आनंद पद उपजने के बाद विज्ञान ज्ञान से मिलता। यह आनंद पद मिलने पर जन्मना मरना सदा के लिए मिटता, जिससे वह निर्भय यानी काल के दुखों से भय रहित बनता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी साधु सिद्धों को कहते हैं कि हंस ने होनकाल का सबसे बड़ा करतार का पद भी पा लिया तो भी उसका गर्भ में आना मतलब आवागमन से छुटकारा नहीं होता। गर्भ में आना हंस का तभी छूटता जब उसे आनंद पद प्राप्त होता। यही सारी ज्ञान की बातें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध को समझाते हैं कि वो कौन है, किसके गुणों का है। यह फंद में न पड़ते हुए वह अमर है, वह काल के दुखों से निकलकर महासुख में जाना चाहता और ऐसे महासुख आनंद पद में मिलते, इस बात की ओर ध्यान दे। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।